नमस्कार, न्यूज़ 18 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। शुरुआत इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है इजराइल जंग से, जिसके कहने पर इजराइल में हमास ने हैवानियत की हदें पार कर दी, जिसकी साजिश की खबर इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद तक को नहीं लगी। आज हम आपको उसकी हकीकत बताते हैं। वो और कोई नहीं, यहाँ सिनवार है, जिसने इजराइल जिसे हमास का बिन लादेन कहा जाता है, और उसी के एक इशारे पर इजराइल में आतंक की इबारत लिखी गई थी। अब उसके ठिकाने लगाने के लिए नेतन्याहू लगातार बेताब हैं। इजराइल उसके खात्मे के लिए ताबड़तोड़ हमले भी कर रहा है। इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन, गाजा में हमास का बिन लादेन। नेतन्याहू करेंगे हमास का सर्वनाश। हमास का ये वो चेहरा है जिसे इजराइल अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। यही वो चेहरा है जिसने इजराइल पर हमले का ब्लूप्रिंट तैयार किया। यही वो चेहरा है जिसने हमास के आतंकियों को हैवानियत की हदें पार करने की हिदायत दी। इसका नाम है याह्या सिनवार। गाजा पट्टी में जब इजराइल ताबड़तोड़ हमलों को अंजाम दे रहा था और एक एक करके हमास के कमांडरों को मौत के घाट उतार रहा था, उस वक्त बहुत ही बेसब्री से अगर किसी के खात्मे का इंतजार इजराइल की सेना को है, तो वो है याह्या सिनवार। याह्या सिनवार वो दिमाग है जिसने मोहम्मद दईफ के साथ मिलकर इजराइल पर हमले का मास्टर प्लान तैयार किया, और ये सब कुछ इतने खुफिया तरीके से किया गया कि दुनिया की सबसे बेहतरीन खुफिया एजेंसी मोसाद को भी भनक नहीं लगी। यहां तक दावा किया जा रहा है कि अपनी इस प्लानिंग को अंजाम देने के लिए सिनवार और दईफ ने ईरान से फंड हासिल किया, लेकिन उन्हें भी मालूम नहीं था कि हमास किस तरीके से इजराइल पर हमला करने वाला है। यही वजह है कि याह्या सिनवार को इजराइल फिलिस्तीन का बिन लादेन कहता है। हमास का शैतान दिमाग, 60 साल का याह्या सिनवार गाजा में हमास का हेड है। सिनवार ने इजराइल की जेल में बिताए हैं 24 साल। 2011 में एक इजरायली सैनिक के बदले रिहा हुआ। 7 अक्टूबर के हमले में मारे गए 1300 इजरायलियों का कातिल। 7 अक्टूबर के हमले का मास्टरमाइंड है सिनवार। सिनवार को खान यूनिस का कसाई कहा जाता है। हमास के मिलिट्री यूनिट का चीफ है सिनवार। इजराइल पहले ही कह चुका है कि 7 अक्टूबर का हमला इजराइल पर 9/11 जैसा हमला है, और इस हमले को अंजाम तक पहुंचाने में जिसका हाथ है वो है याह्या सिनवार, और वो अल कायदा की तरह हमास का बिन लादेन है, जिसे किसी भी हाल में इजराइल ढेर करने की कोशिश में जुटा है। और इसी के लिए इजराइल गाजा में ग्राउंड मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करने वाला है। हालांकि कुछ समय के लिए गाजा के कुछ इलाके में युद्ध विराम की घोषणा की गई है, लेकिन उत्तरी गाजा में इजराइल 3 तरफ से हमला करने वाला है। समंदर, आसमान और जमीन से यह हमला कभी भी शुरू हो सकता है, और इजराइल किसी भी हाल में उस शख्स को नहीं छोड़ने वाला जिसने इजराइल पर इतने बड़े हमले की साजिश रची। तो गाजा पट्टी पर इजराइल जमीनी जंग की तैयारी कर चुका है। हमास को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए इजराइल की फौज पूरी तरह से तैयार है। लेकिन इन सब के बीच में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के एक बयान ने इजराइल को सख्ते में डाल दिया है।
उन्होंने इजराइल को चेताया कि गाजा पर कब्जा इजराइल की एक बड़ी गलती साबित हो सकती है। अमेरिका की इजरायल को बड़ी चेतावनी। गाजा पर कब्जा ना करने की सलाह। गाजा पर लगातार हमले हो रहे हैं। इजरायल का दावा है कि वो गाजा पट्टी में आतंकी ठिकानों को निशाना बना रहा है, लेकिन जिस तरह की बर्बादी और तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं, उससे संयुक्त राष्ट्र ने इजरायल के ऑपरेशन पर सवाल उठाए। लेकिन यूरोपियन यूनियन और अमेरिका इजरायल के साथ खड़े रहे। इस बीच इजरायल उत्तरी गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान कर चुका है और गाजा शहर के साथ ही उत्तरी गाजा में रहने वाले आम लोगों को जगह छोड़ने का अल्टीमेटम दे चुका है। वहीं गाजा में ज्यादा बड़े इजरायली इलाके को क्लोज्ड मिलिट्री जोन घोषित कर चुका है। जाहिर है इजरायल गाजा में जमीनी अटैक करता है तो वहां उसे कई महीनों तक जंग लड़नी पड़ सकती है। और द न्यूयॉर्क टाइम्स ने इजरायली सेना के अधिकारियों के हवाले से दावा किया कि इजरायल जमीनी ऑपरेशन के बाद गाजा में कब्जा कर सकता है। हालांकि ये साफ नहीं किया कि इजरायल ये कब्जा स्थायी तौर पर करेगा या फिर महज कुछ समय के लिए। इजरायल के समर्थन में खड़ा अमेरिका बार बार कह रहा है कि वो इजरायल में यहूदियों पर हुए क्रूर हमले और हैवानियत के खिलाफ लड़ने के लिए भी तैयार है। लेकिन जब बात गाजा में जमीन पर कब्जा करने की आई तो अमेरिका ने सुर बदला और इजरायल को चेतावनी दे डाली। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने साफ कर दिया है कि गाजा पट्टी पर इजरायल के कब्जे का वो बिल्कुल समर्थन नहीं करते। हालांकि उन्होंने इस बात को भी स्वीकार किया कि हमास का पूरी तरह से खात्मा होना चाहिए, मगर उसके लिए गाजा पट्टी पर कब्जा करना गलत होगा। मुझे लगता है कि यह एक बड़ी गलती होगी। हमास और हमास के चरमपंथी सभी फिलिस्तीनियों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। मुझे लगता है कि इजरायल के लिए गाजा पर फिर से कब्जा करना एक गलती होगी। असल में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से एक इंटरव्यू के दौरान गाजा पर इजरायल के कब्जे पर सवाल किया गया, जिस पर उन्होंने इजरायल को चेताया कि गाजा पर कब्जा उसकी बड़ी गलती हो सकती है। हालांकि इजरायल का दावा है कि उसका गाजा पट्टी पर कब्जे का कोई इरादा नहीं है। यूएन में इजरायल के राजदूत ने बयान दिया जिसमें उन्होंने बताया कि उनका गाजा पर कब्जा करने का कोई इरादा नहीं है।